तो चलिए फ्रेंड, जितने भी छात्र आज एग्जाम देकर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का, बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम हुआ था दोस्तों 16 फरवरी को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रथम पाली का देखने वाले हैं। सेट नंबर ये एच है, जो भी आप लोग का सेट मिला होगा ए से लेकर जे तक, टोटल 10 सेटों में क्वेश्चंस आ रहा है। सभी का प्रश्न एक ही है, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग में चेंजेज है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 100% सही उत्तर देखते हैं सामाजिक विज्ञान का। जो भी छात्र एग्जाम देकर अपना मिलाइएगा और वीडियो को रोक रोक के, ठीक है, जो भी आप लोग का क्वेश्चन होगा जिस भी नंबर में, ठीक है, तो एक एक प्रश्न यहाँ पे आप सभी को आंसर बताने वाला हूँ। 80 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 40 का ही जवाब देना था। तो चलिए हम लोग एक एक यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग हर एक सब्जेक्ट का मैथ, फिजिक्स, मैथ यहाँ पे साइंस और सामाजिक विज्ञान के बाद अब आप लोग का इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत की बारी है। सभी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है VBA क्वेश्चन, जो भी वायरल टाइप क्वेश्चन वो भी बताया जाता है। तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सभी छात्र वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए और मिलाइएगा फटाफट। पहला प्रश्न है ये सेट नंबर एच का, जो भी आप लोग का सेट है मिलाइएगा। ये पहला क्वेश्चन आप लोग का खोज लेना है किस क्वेश्चन ऑप्शन में, किस क्वेश्चन में है। पहला है कि हुगली औद्योगिक के प्रदेश का जो केंद्र है, यहाँ पे ऑप्शन होगा सही उत्तर एक का ए, कोलकाता और रिसरा। क्या हो जाएगा? कोलकाता और रिसरा सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है। तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। ठीक है, ये पूर्वोत्तर भाग में यहाँ पे चलता है भारत के। तो सही उत्तर 2 का बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। कहा गया है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो देखिए फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो 3 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर बी हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखते हैं कि भारत का पहला सीमेंट क्या है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। देखिए भारत का जो बर्मिंघम है ये कहा जाता है जमशेदपुर को। किसको? जमशेदपुर को। तो ऑप्शन नंबर 5 का बी। 6 नंबर देखते हैं, यहाँ पे मिलाते रहिएगा फटाफट। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन की अगर बात करेंगे तो कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है और पेट्रोलियम भी है। तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। 7 नंबर देखते हैं कि बाघ परियोजना की शुरुआत जो है कब हुई थी। देखिए बाघ परियोजना की शुरुआत की अगर बात करेंगे तो ये 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। कहा गया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, आपका भारत के असम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया था। ये लॉर्ड इरविन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाता है। तो रूस में अल्पतम वाला दल था उसको हम लोग मेनसेविक कहते थे। ऑप्शन नंबर 10 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि बाओ दाई की सरकार कहाँ थी। देखिए बाओ दाई की जो सरकार थी वो दक्षिणी वियतनाम में थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 का बी। चलिए 12 नंबर देखते हैं। कहा गया है आपका कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था ये 1975 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 12 का सी हो जाएगा, 1975। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो इटली का एकीकरण जो पूर्ण हुआ था ये मेजनी, विक्टर एमेनुअल और काउंट काव, इनमें से सारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर देखते हैं कि हिगेल किस देश का दार्शनिक था। तो हिगेल जो था ये आपका जर्मनी देश का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ लेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर कहा गया है कि जर्मन रैन राज्य का निर्माण किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के साथ चलेंगे। अगला देखते हैं यहाँ पे कि आंग सान सूकी की संबंध जो है किस देश से है। तो आंग सान सूकी जो है ये म्यांमार से संबंधित है। पढ़ाया गया था यह प्रश्न, सिंपल था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 19 का ए सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। ये सेम टू सेम प्रश्न मॉडल सेट का है और ये पूछ दिया गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे
कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो चीन में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 22 नंबर की निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर 22 का क्योटो सम्मेलन। क्या हो जाएगा, क्योटो सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 22 का ए। 23 देखते हैं, कहा गया है आपका कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था, तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था, तो देखिए जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरणीय योग विषय कब बनी थी, तो 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। क्या है, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 26 का ए। चलिए 27 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो ये हेमाटाइट है। क्या है, हेमाटाइट। और लिग्नाइट और बिटुमिनस का है, ये कोयले का प्रकार है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, इनमें से सभी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है, तो सतलज नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है, तो ये हो जाएगा तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 29 का सी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए 30 नंबर देखते हैं, कहा गया है यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। देखिए हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में जो है ऊर्जा संयंत्र है वो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो प्राकृतिक गैस जो है ये कोयला के साथ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहा गया है यहाँ पे कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बन रहा है। देखिए राउरकेला यहाँ पे बनाया गया, ठीक है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका दुर्गापुर। क्या हो जाएगा, दुर्गापुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान गई थी, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, ऑप्शन नंबर 33 का एक के साथ चलेंगे हम लोग। 34 है कि निम्नलिखित में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहा गया है यहाँ पे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से जाना जाता है, तो साइमन कमीशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो अंकोरवाट मंदिर का जो निर्माण है वो सूर्य वर्मा द्वितीय ने कराया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 36 का बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 37 देखते हैं, कहा गया यहाँ पे कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा है, तो ये लिखा है लेनिन ने। किसने, लेनिन ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। 39 नंबर देखते हैं कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दाइस कैपिटल को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो ये किया था आपका बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट है कि टका जो है किस देश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश में टका चलता है, जैसे भारत में रुपया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया, 1975 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है, तो जिला स्तर पर करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि प्राथमिक कृषि साख्य समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, तो दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका उदारीकरण। क्या कहलाता है, उदारीकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग का काम कर रहे हैं, तो ये 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है,
तो यह कथन है APJ अब्दुल कलाम की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 49 का। 50 है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए। अगला है यहाँ पे कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो 5वीं का। नेक्स्ट अगला है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है, तो UNDP के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जो है किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि गरीबी के कुचर्क की धारणा किसने दी, तो गरीबी के कुचर्क की धारणा रेगनर व नक्स ने दी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन जो है कब हुआ था, तो इसका जो आंसर है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। तो 1972 में किया गया था। इस जो भी इसका ये सही किए होंगे उस सभी को नंबर मिलेगा, या फिर इस क्वेश्चन को रद्द किया जाएगा। अगला यहाँ पे कि आयुर्वेद के जनक कौन है, तो आयुर्वेद के जनक चरक को माना जाता है। अगला यहाँ पे है कि टेक्सोल का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर 61 का ए करेक्ट हो जाएगा। 62 देखते हैं कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कहा गया कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है, तो पी तरंग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के साथ चलेंगे हम लोग। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को। निम्नलिखित में से कौन क्षत्रिय पार्टी है, तो यह है लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा, जो बिहार की एक क्षत्रिय पार्टी है। अगला यहाँ पे कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, तो बंगला, तो बंगला लोक जनशक्ति पार्टी का है। नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उसमें आपको संबंधित है। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे है कि जिला परिषद का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहला राजस्थान में हुआ था। अगला है यहाँ पे कि ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो महामारी और ये तीनों आपका प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, तो भूकंप का सबसे बड़ा हुआ था भूकंप अभी तक का। कच्छ प्रदेश जो है किस भूकंप पेटी में आता है, तो ये जून 5 में आता है सबसे विनाशकारी भूकंप। अगला है कि महासागर तल में कंपन को कहते हैं सुनामी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि कहा गया है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत की संविधान सभा का गठन किया था 1946 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे, तो घाना के। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया था निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 80 तक क्वेश्चंस किए हैं। जो भी आप लोगों का सेट होगा ए से लेकर जे तक सभी का क्वेश्चंस एक ही होगा। ये सेट नंबर एच था, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं इंग्लिश का यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर, संस्कृत का, हिंदी का। आप लोग मिलाइएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय बाय सभी को।